Good afternoon, my dear students. Today we are going to discuss your new topic input devices. Input devices की डिफिनीशन आपको बता दी गई थी पिछली क्लास में. अब आते हैं आपके इनपुट डिवाइसेस कौन कौन से हैं, क्या हैं, उसके बारे में जानेंगे. कीबोर्ड, जिसमें पहला टॉपिक आपका है कीबोर्ड. इट इज़ द मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइस. कीबोर्ड जो है बहुत ही कॉमन इनपुट डिवाइस है. आप देखे होंगे कीबोर्ड और माउस जो होता है वो दोनों बहुत कॉमन होते हैं. दोनों का बेसिकली हर काम में यूज़ पड़ता है. माउस का कुछ माउस का कोई चीज़ पॉइंट करना हुआ उसके लिए, कीबोर्ड कुछ प्रिंट करना हुआ है, कुछ कमांड देना हुआ तो उसके लिए इनपुट देने के लिए कीबोर्ड का प्रयोग होता है. तो इट इज़ द मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइस है. यह एक बहुत ही कॉमन इनपुट डिवाइस है. आ कीबोर्ड इज कनेक्ट विथ द मेन सिस्टम थ्रू अ केबल. कीबोर्ड जो होता है वो कनेक्टेड होता है, कीबोर्ड जो है वो कनेक्टेड होता है वायर से, थ्रू अ केबल, एक केबल से कनेक्टेड होता है टू मेन सिस्टम. आपके मेन सिस्टम से कनेक्ट रहता है, आपके मॉनिटर से. आपका जैसे मॉनिटर है, फिर ये आपका हो गया कीबोर्ड. ये कीबोर्ड जो होता है, ये जो कीबोर्ड होता है ये कनेक्टेड रहता है आपके सिस्टम से, मेन सिस्टम से कनेक्ट रहता है, ठीक है. और एक कनेक्ट रहता है माउस, जो वो भी आपके मेन सिस्टम से. इसके बारे में भी आप आगे बात करेंगे, माउस के बारे में. अभी कीबोर्ड के बारे में देखिए, ठीक है. अब उसी में आता है इसके टाइप्स हैं, जैसे टाइप्स ऑफ कीबोर्ड. उसमें एक आता है क्वालिटी. क्वालिटी जो होता है वो भी कीबोर्ड का टाइप है. क्वालिटी जो होता है द कीबोर्ड हैज फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कीज. हाँ, अब आपको बता दें क्वालिटी जो होता है, पहले जो सबसे पहले कीबोर्ड थे वो बहुत कठिन थे, उसको यूज करना बहुत कठिन था. फिर आया क्वालिटी. क्वालिटी में सब कुछ आसान हो गया. फंक्शन के लिए अलग फॉर्म दी गई, F1, F2, F3. कंट्रोल के लिए अलग स्विच दी गई, CTRL. इंटर के लिए इंटर की अलग से दी गई, नंबर के लिए अलग से दी गई. तो ये इजी हो गया ऑपरेट करना, इसको इजी हो गया. हर कोई जो थोड़ा भी पढ़ा लिखा होता है वो इसको ऑपरेट कर लेता है बहुत आसानी से, ठीक है. तो क्वालिटी कीबोर्ड. द कीबोर्ड हैज फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कीज. कीबोर्ड के अंदर कौन सी टाइप्स ऑफ कीज होती हैं, ठीक है. अल्फ़ाबेटिक कीज. अल्फ़ाबेटिक कीज के अंदर आता है A to Z, ABCDEFGHIJK. ये अल्फ़ाबेटिक कीज के अंदर आता है. ये आपको रो वाइज लिखा रहता है, ठीक है. फिर आता है न्यूमेरिक कीज. न्यूमेरिक कीज मतलब नंबर जैसे 0, 1, 2, 3. ये न्यूमेरिक कीज के अंदर आता है. फिर आता है फंक्शन कीज. फंक्शन कीज के अंदर F1 से लेकर बच्चों, F1 से लेकर F10, F9, ये जो होता है ये फंक्शन की. जैसे F5 से आप रिफ्रेश करते हैं होम पे जाके, तो ऐसे ही सबका अलग अलग फंक्शन के लिए अलग अलग फंक्शन कीज यूज होता है. फिर आती है कंट्रोल कीज. कंट्रोल कीज जिससे हर चीज कंट्रोल रखते हैं. कंट्रोल, मान लीजिए आपको ऑल सेलेक्ट करना है तो आप कंट्रोल का यूज करके बहुत आराम से उस चीज को कंट्रोल कर सकते हैं, उस सिलेक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं, किसी भी चीज को, ठीक है. फिर एरो की गेम खेलने के लिए या कर्सर को नीचे ऊपर करने के लिए. वैसे माउस का भी प्रयोग कर सकते हैं, बट एज अ कीबोर्ड से आप इसमें अप एंड डाउन कर सकते हैं, राइट लेफ्ट कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को, वो आप एरो की से कर सकते हैं. फिर आता है आपका लॉक की. लॉक की में कैप्स लॉक, नंबर लॉक. मान लीजिए आपको 0 to 9, इसका आपको कोई काम नहीं है तो आप नंबर लॉक बटन दबा के आप इस नंबर को लॉक कर दिए. अब ये जब आप फिर से नंबर लॉक दबाएंगे तब ये ओपन होगा, तब आप कोई छुएगा उस पर तभी वो 0 से 9 तक टाइप कर सकता है. समझ में आ गया बच्चों. इनपुट डिवाइस का सबसे मेन डिवाइस है कीबोर्ड. इट इज द मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइस. ये बहुत ही कॉमन इनपुट डिवाइस है. अ कीबोर्ड इज कनेक्टेड विद द मेन सिस्टम थ्रू अ केबल. ये कीबोर्ड जो होता है ये मेन सिस्टम से कनेक्ट रहता है केबल के द्वारा, ठीक है. फिर इसमें आता है क्वालिटी कीबोर्ड. ये कीबोर्ड 4 टाइप्स कीज को फॉलो करता है. अल्फाबेटिक कीज, न्यूमेरिक कीज, फंक्शन कीज एंड कंट्रोल कीज, एरो कीज एंड लॉक कीज, ठीक है. 6 टाइप्स नंबर ऑफ कीज को ये फॉलो करता है, ठीक है. समझ में आ गया बच्चों. अब आते हैं आपके नेक्स्ट टॉपिक पे, आपका माउस. इट इज अ पॉइंटिंग डिवाइस. माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है. पॉइंटिंग डिवाइस क्यों बोलते हैं बच्चों? क्योंकि आप देखे होंगे डेस्कटॉप, जब भी आप
कंप्यूटर अपना ओपन करते हैं तो इस तरह का एक आपको शेप मिलता है आपकी स्क्रीन पे। जब कोई चीज़ आपको सेलेक्ट करनी होती है तो आप इस तरह का शेप का उपयोग करते हैं, तो उसको वो पॉइंटर, इसको पॉइंटर बोलते हैं। तो ये पॉइंट करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को पॉइंट करता है कि हमको डेस्कटॉप पे मान लीजिए MS वर्ड खोलना है या कोई भी फाइल है आपकी पड़ी, किसी नाम की फाइल पड़ी है आयुष नाम की, तो आपको उसको खोलना है। तो आप इस पे जाएंगे, इस एरो के सहारे आप इस पे जाएंगे और क्लिक करेंगे तो ये फाइल ओपन होगी, ठीक है। इसलिए इसको पॉइंटिंग डिवाइस कहते हैं। इट इज अ पॉइंटिंग डिवाइस विच इज यूज्ड टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ अ माउस पॉइंटर ऑन द स्क्रीन। कंट्रोल करता है मूवमेंट को, पॉइंटिंग मूवमेंट को कंट्रोल करता है आपकी स्क्रीन पे, ठीक है। माउस जो है आपकी पॉइंटिंग स्क्रीन पे जो आपका पॉइंटर होता है उसके कंट्रोल को, उसकी मूवमेंट को कंट्रोल करता है, ठीक है। इट इज यूज्ड टू मेक सेलेक्शंस ऑन द स्क्रीन एंड टू ड्रॉ डायग्राम। इसका यूज जो होता है सिलेक्शंस के लिए, कोई चीज सेलेक्ट करने के, जैसा आपको बताया ना हमने कि कोई फाइल आपको चूज करनी है तो आप माउस के सहारे, माउस के थ्रू आप जाएंगे, उसको ओपन करेंगे, ठीक है। सेलेक्ट करेंगे ऑन द स्क्रीन एंड टू ड्रॉ डायग्राम, और डायग्राम बनाने के लिए, जैसे कि आप पेंट जब ओपन करते हैं तो पेंट में आपको जब कोई चीज ड्रॉ करना रहता है तो आप इसी का यूज करके सेलेक्ट करते हैं। मान लीजिए आपको पेंसिल यूज करना है तो आप पेंसिल वाले बॉक्स पे गए, क्लिक कर दिए। ब्रश यूज करना है, ब्रश वाले बॉक्स पे गए, क्लिक कर दिए, ठीक है, तो वो ओपन हो गया। समझिए, सिलेक्शन मतलब करना है किसी चीज का तो इसका उपयोग करते हैं। अ माउस में है 2 और 3 बटन, किसी किसी में 2 होता है, किसी किसी में 3 होता है। माउस में 2 बटन और 3 बटन होता है, ठीक है। 2 बटन, एक राइट एक लेफ्ट, बीच में एक होता है जिससे बड़ा कर सकते हैं किसी भी साइज को, किसी भी साइज, मिनिमाइज और मैक्सिमाइज के लिए होता है, ठीक है। 3 बटन होता है मुख्य रूप से। और राइट से आप राइट क्लिक करते हैं तो राइट ऑप्शन आता है आपका, राइट फाइल जो भी जरूरत होती है ओपन करना है या कुछ भी करना है वो खुल जाता है। लेफ्ट से आप उस चीज को सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही आपको इसके बारे में, और ऐसे ही कुछ ये कनेक्ट होता है आपके मेन सिस्टम से, ठीक है। ये आपके इसके में वायर होता है, और कुछ माउस जो होते हैं वो वायरलेस होते हैं, वो ब्लूटूथ से चलते हैं, ठीक है। उसमें यही वायर नहीं होता है, बीच में जो वायर लगा है यही मेन सिस्टम से वायर नहीं जुड़ाता है। तो आपको समझ में आ गया, ये भी एक इनपुट डिवाइस है। जैसे आपने पिछले बताया आपको कीबोर्ड, वैसे ही माउस भी एक इनपुट डिवाइस है। आपको समझ में आ गया माउस के बारे में। माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है जो मूवमेंट को कंट्रोल करता है, स्क्रीन पे पॉइंटर की मूवमेंट को कंट्रोल करता है। इस किसी भी चीज को सेलेक्ट करना हो तो इसका प्रयोग करते हैं, और डायग्राम बनाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। इसमें 3 बटन होती है, ठीक है। समझ में आ गया सबको। अब आते हैं आपके नेक्स्ट टॉपिक पे, आपका लाइट पेन। अ लाइट पेन इज अ पॉइंटिंग डिवाइस। लाइट पेन बच्चों पॉइंटिंग डिवाइस है। लाइट पेन को पॉइंटिंग डिवाइस इसलिए बोलते हैं क्योंकि लाइट पेन जो होता है वो पेन के तरीके होता है, जैसे आपकी पेन होती है उसी तरीके होता है ये पॉइंटिंग, ठीक है बच्चों। ये पॉइंटिंग, ये आप कुछ भी जैसे पेन से, जैसे अभी मैं स्केच से लिख रहा हूँ, मार्कर से लिख रहा हूँ, ऐसे इससे कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। लिख सकते हैं या स्क्रीन पे कोई ऑब्जेक्ट है उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए इसको पॉइंटिंग डिवाइस बोलते हैं। अ लाइट पेन इज अ पॉइंटिंग डिवाइस शेप लाइक अ पेन। देखो, शेप लाइक अ पेन, पेन के तरीके इसकी शेप होती है। एंड इज कनेक्टेड टू अ मॉनिटर, और ये मॉनिटर से कनेक्ट रहता है। मॉनिटर से इसलिए कनेक्ट रहता है जब हम कोई इनपुट देते हैं, मान लो हम कोई चीज लिखना चाह रहे हैं, लाइट पेन से लिख रहे हैं ए, तो ये जब ए हम लिखेंगे तो ये मॉनिटर को बताएगा कि हम ए लिख रहे हैं, तब आप मॉनिटर पे दिखेगा आप ए लिख रहे हैं, ठीक है। इसके लिए एक स्पेशल डिस्क आती है जिसपे आप लिखते हैं लाइट पेन, या आपको कोई ऑब्जेक्ट सूचित करना, कोई ऑब्जेक्ट बताना हो आपको, तो आप इस लाइट पेन से आप डेस्कटॉप पे आप टच कर देते हैं जो भी आपका आइकॉन है, जिसको आप जिस ऑब्जेक्ट को आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। समझे बच्चों। हाँ, शेप लाइक अ पेन एंड इस कनेक्टेड टू अ मॉनिटर, और ये मॉनिटर से कनेक्ट रहता है। अ लाइट पेन कंसिस्ट ऑफ अ फोटो सेल। इसमें एक फोटो सेल होती है माउंटेड ऑन अ पेन शेप ट्यूब एंड इज कैपेबल ऑफ सेंसिंग अ पोजीशन ऑन द स्क्रीन व्हेन इट्स टिप टच द स्क्रीन। हाँ, जब आप स्क्रीन को टच करते हैं, जब आप किसी स्क्रीन पे कोई चीज लिखते हैं या टच करते हैं, कोई चीज बताते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को बताते हैं ये है, ये एप्पल है, ये ग्रेप्स है, तो आपको ये सूचित करता है। आपका इसमें एक ट्यूब, सेंसिंग ट्यूब लगी होती है
जो कि इस टाइप जिसकी क्षमता ये होती है कि ये बता सकती है, गणना कर सकती है कि हम ये क्या लिखा हुआ है या क्या ऑब्जेक्ट है, ये बताती है ऑटोमेटिक। तो आपका मॉनिटर पे वो चीज आउटपुट दे देता है। जब आप इनपुट बताते हैं ये क्या है या ये ऐसा है, आप ये लिखते हैं आयुष लाइट पेन से, तो ये मॉनिटर पे आ जाता है आयुष लिख के, AYUSH। समझे बच्चों, ये इनपुट डिवाइस है। इससे हम एक सिंपल भाषा में आपको बताया, तो इससे हम इनपुट दे सकते हैं और आप लिख सकते हैं, कोई चीज पॉइंटिंग कर सकते हैं, कोई चीज बताना हुआ तो आप बता सकते हैं ये है, ठीक है। अ लाइट पेन इज अ पॉइंटिंग डिवाइस। लाइट पेन एक पॉइंटिंग डिवाइस है, शेप लाइक अ पेन, और इसका शेप जो होता है वो पेन के तरीके होता है, और ये कनेक्टेड टू मॉनिटर, और ये मॉनिटर से कनेक्ट रहते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। अब आते हैं आपके नेक्स्ट टॉपिक पे। आपका नेक्स्ट जॉयस्टिक्स। जॉयस्टिक इज एन इनपुट डिवाइसेस। जॉयस्टिक जो है इनपुट डिवाइस होता है। इट इज स्पेशली यूज्ड इन वीडियो गेम्स एंड समटाइम्स इन कैड कैम एप्लीकेशंस। इसका स्पेशली यूज हम वीडियो गेम के लिए करते हैं। वीडियो गेम में किसी कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको कंट्रोल करना है, जैसे कार रेसिंग गेम या कोई भी गेम हुआ, तो उसके थ्रू, उसके लेवर के थ्रू हम उसको कंट्रोल करते हैं, ठीक है। जैसे आज फिलहाल एक बहुत पॉपुलर गेम था PUBG, चाइनीज जो गेम था जिसको गवर्नमेंट ने बैन कर दिया, उसको भी उससे खेला जा सकता था। जब स्ट्रीमिंग करते थे लोग तो उसी से करते थे, ठीक है। एंड सम टाइम्स इन कैड और कैम एप्लीकेशंस। और कैड और कैम एप्लीकेशन, ये एप्लीकेशन बहुत खास तरह का एप्लीकेशन होता है जिसका मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। अब ये आपके अपर क्लास का है, ये आप आगे आपको बताएंगे। हाँ, इट हैज अ लेवर एंड 2 बटन्स। इसमें 2 बटन्स होते हैं और एक लेवर होता है। लेवर मीन्स होता है ट्रिगर, ट्रिगर बोल सकते हैं आप। ट्रिगर, ट्रिगर मतलब ये ऐसे होता है, ये ऐसे, ये आपकी हो गई जॉयस्टिक, ये इस चीज को लेवर बोलते हैं, जिससे हम कंट्रोल कर सकते हैं, जिसको हम पकड़ते हैं, होल्ड करते हैं, और उससे राइट अगर किए तो ऑब्जेक्ट राइट गया, उसको लेफ्ट किए तो ऑब्जेक्ट लेफ्ट गया, अप किए तो ऊपर गया, डाउन किए तो पीछे आया, ठीक है, नीचे आया। इट हैज अ लिवर एंड 2 बटन्स। इसमें 2 बटन्स होती हैं, राइट और लेफ्ट। जैसे माउस में होती थी वैसे इसमें भी 2 राइट लेफ्ट बटन होती है। द लिवर मूव्स इन ऑल डायरेक्शंस। ये ऑल डायरेक्शन, जैसे आपको बताया ना, ये सभी डायरेक्शन में काम कर सकता है। राइट, लेफ्ट, अप, डाउन, सेंटर में तो रहता ही है, ठीक है। ये हर डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, और जिस तरफ आप इसको मूव करेंगे उसी डायरेक्शन में आपका ऑब्जेक्ट भी मूव होगा। समझ में आ गई बच्चों। तो हर तरह ये पूरे ऑब्जेक्ट को कंट्रोल करता है, ठीक है। और एंड कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ अ पॉइंटर, और पॉइंटर को कंट्रोल करता है, उसके मूवमेंट को कंट्रोल करता है। आप मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, ये मॉनिटर के अंदर ये ऑब्जेक्ट है, अब इसको कंट्रोल करना है। अब इसको अगर हम ट्रिगर को अपने राइट साइड ले जाएंगे तो ये ऑब्जेक्ट मूव कर जाएगा। ये ऑब्जेक्ट यहाँ था पहले, ये मूव कर करके यहाँ आ जाएगा। अब इसको अगर लेफ्ट करेंगे तो ये लेफ्ट मूव कर जाएगा। समझे बच्चों। तो पूरा मूवमेंट को कंट्रोल करता है पॉइंटर के। समझ में आ गया। ये इनपुट डिवाइस है। जॉयस्टिक इज एन इनपुट डिवाइस। इट इज स्पेशली यूज्ड इन वीडियो गेम्स। इसका स्पेशली यूज हम वीडियो गेम में करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अब आते हैं आपके नेक्स्ट टॉपिक, वेबकैम। वेबकैम इट इज आल्सो एन इनपुट डिवाइस कनेक्ट टू कंप्यूटर। यह कंप्यूटर से जुड़ा हुआ एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है। इट कैप्चर स्टिल इमेज एंड मोशन वीडियोज एंड डिस्प्ले इट ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। ये आपके फोटो को, इमेज को कैप्चर करता है और वीडियोस को कैप्चर करता है और आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाता है, आपके मॉनिटर पर दिखाता है। डिस्प्ले ऑन दी स्क्रीन, आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाता है। इफ यू आर कनेक्ट टू इंटरनेट, यदि आप इंटरनेट से कनेक्ट रहते हैं, इट अलाउ अदर पीपुल टू सी यू व्हाइल यू टॉक विथ देम। तो आप दूसरे मनुष्य को, दूसरे व्यक्ति को आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, आप उससे बात कर सकते हैं। इन अदर वर्ड्स इट इज, और दूसरे शब्दों में इट इज एन इम्पॉर्टेंट डिवाइस यूज इन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है इनपुट डिवाइस है। ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट इनपुट डिवाइस है। ये ऐसे होता है, मॉनिटर में ये फिट होता है, ये ऐसे होता है कैमरा। ठीक है, इससे आप वीडियो बनाते हैं, फोटो खींचते हैं
और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू दूसरे को देख सकते हैं, मीटिंग भी इसी से ली जाती है। तो इसका ये यूज है, ये एक इनपुट डिवाइस है। समझ में आ गया वेबकैम। अब आते हैं आपके नेक्स्ट टॉपिक पे, ग्राफिक टैबलेट। अब हम जानेंगे ग्राफिक टैबलेट के बारे में। इट इज आल्सो कॉल्ड ड्राइंग टैबलेट। इसको हम ड्राइंग टैबलेट के नाम से भी जानते हैं। ग्राफिक टैबलेट को हम ड्राइंग टैबलेट के नाम से जानते हैं। इट इज एन इनपुट डिवाइस। ये एक इनपुट डिवाइस है, यूजिंग विच वन कैन ड्रा ग्राफिक्स सिमिलर टू द वे ऑन वन ड्रॉ इमेज विथ अ पेंसिल एंड पेपर्स। जैसे कि हम पेंसिल और पेपर से, जब हम पेंसिल और पेपर से कोई चीज कैसे ड्रॉ करते हैं, कोई चीज बनाना रहता है तो पेंसिल और पेन पेपर लेते हैं। ये पेपर है मान लीजिए, इस पे हम कोई चीज ड्रॉ करना है तो ये ड्रॉ कर दिए। जैसे ही हम पेंसिल और पेपर से कोई चीज ड्रॉ करते हैं, ठीक उसी प्रकार ग्राफिक टैबलेट पे हम कोई भी चीज को हम उसका ग्राफिक्स खींच सकते हैं, उसको ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि पेंसिल और पेपर से हम कोई चीज ड्रॉ करते हैं कॉपी पे, वैसे ही हम ग्राफिक टैबलेट पे कोई भी चीज ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ फ्लैट सरफेस। ये फ्लैट सरफेस, इसका जो सरफेस होता है वो फ्लैट होता है। ठीक है, फ्लैट सरफेस होता है, अपॉन विच द यूजर में ड्रॉ एन इमेज यूजिंग एन अटैच पेन कॉल्ड स्टाइलिस। हाँ, ये स्टाइलिस नाम की पेन इसमें लगी होती है। स्टाइलिस नाम की एक डिवाइस लगा होता है, ये स्टाइलिस नाम का एक डिवाइस लगा होता है जिससे हम कोई चीज इसमें ड्रॉ कर सकते हैं, कोई भी इमेज को ड्रॉ कर सकते हैं। द इमेज इज डिस्प्ले ऑन द कंप्यूटर मॉनिटर। और जो भी इमेज हम ड्रॉ करते हैं वो इमेज हमको मॉनिटर पे शो होती है। जो इमेज हम ड्रॉ करते हैं ग्राफिक टैबलेट पे मान लीजिए हम मैंगो बना रहे हैं, ठीक है, ग्राफिक टैबलेट पे, तो ये आपके मॉनिटर पे शो होगी। ये मैंगो जो है आपके मॉनिटर पे शो होगा। समझे, ये एक इनपुट डिवाइस है ग्राफिक टैबलेट। जिस प्रकार हम कोई भी ड्राइंग करते हैं पेपर और पेंसिल से, पेपर पे ड्राइंग करते हैं, ठीक उसी प्रकार ग्राफिक टैबलेट का यूज हम ड्राइंग के लिए कर सकते हैं। और जो ड्राइंग करते हैं, जो चीज इस पे ड्रॉ करते हैं वो आपके मॉनिटर स्क्रीन पे दिखाई देता है। ठीक है, ग्राफिक टेबल समझ में आ गया ना बच्चों। अब आते हैं आपके नेक्स्ट टॉपिक पे, आउटपुट डिवाइस। आपका नया टॉपिक है आउटपुट डिवाइसेस। इसके पहले हम इनपुट डिवाइस के बारे में जाने थे सारे, अब ये आउटपुट डिवाइस। पहले हम आउटपुट की डिफिनीशन आउटपुट के बारे में जानेंगे। आउटपुट डिवाइसेस आर यूज्ड टू गेट रिजल्ट्स और इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कंप्यूटर सिस्टम। आउटपुट डिवाइसेस का यूज हम रिजल्ट और इंफॉर्मेशन कंप्यूटर सिस्टम की इंफॉर्मेशन और रिजल्ट्स को जानने के लिए करते हैं। ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम से रिजल्ट्स और इंफॉर्मेशन का जानकारी लेने के लिए हम आउटपुट डिवाइस का यूज करते हैं। ठीक है, दीज डिवाइस कन्वे इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कंप्यूटर टू द यूजर। ये डिवाइस कन्वे करते हैं कंप्यूटर टू यूजर। कंप्यूटर से और यूजर के बीच में जो इंफॉर्मेशन होती है आपस में उसमें कन्वे करते हैं। ठीक है, उसके बारे में बताते हैं। इंटरफेस का काम करता है, एक तरीके से इंटरफेस का आउटपुट काम करता है। यूजर और मॉनिटर, यूजर जो है, यूजर जैसे हम और आप हो गए, कोई चीज देते हैं तो वो शो करता है, मॉनिटर पे शो करता है ना, तो आउटपुट मॉनिटर दे रहा है ना, तो मॉनिटर कन्वे करता है हमारी और कंप्यूटर के ऑपरेशन को कन्वे करता है। ठीक है, वो दिखाता है। सम कॉमन आउटपुट डिवाइसेस, और कुछ कॉमन आउटपुट डिवाइस हैं। डिवाइसेस आर मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, ईटीसी। ये आउटपुट डिवाइस हैं। प्रिंटर, ये सब आउटपुट डिवाइस हैं। ठीक है, मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, ये सब आउटपुट डिवाइस हैं। समझ में आ गया बच्चों। आउटपुट डिवाइसेस आर यूज्ड टू गेट रिजल्ट और इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कंप्यूटर सिस्टम। आउटपुट डिवाइस वो डिवाइस होते हैं जिनका उपयोग हम कंप्यूटर सिस्टम से इंफॉर्मेशन और रिजल्ट्स लेने के लिए करते हैं। ठीक है, समझ में आ गई। अब आते हैं आपके नेक्स्ट टॉपिक पे, मॉनिटर। अब हम आउटपुट डिवाइस के बारे में जानते हैं, तो आउटपुट डिवाइस में मॉनिटर आता है सबसे पहले। मॉनिटर इज द कॉमन आउटपुट डिवाइस। मॉनिटर एक सामान्य आउटपुट डिवाइस है दैट इज यूज्ड विथ द कंप्यूटर, जिसका उपयोग हम कंप्यूटर के साथ करते हैं। ठीक है, इट इज आल्सो नोन एज विजुअल डिस्प्ले यूनिट। इसको हम विजुअल डिस्प्ले यूनिट के नाम से जानते हैं, VDU, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। विजुअल डिस्प्ले यूनिट मीन्स जिसमें हम डिस्प्ले, कोई भी चीज विजुअल हमको डिस्प्ले करता है,
उसको यूनिट को कहते हैं। यूनिट मतलब उसकी सारे जो फंक्शन को ऑब्जेक्ट करे, ठीक है, जो उसका ऑब्जेक्ट हो, ठीक है, यूनिट। विजुअल डिस्प्ले यूनिट, द मॉनिटर हैज अ स्क्रीन विच डिस्प्ले द आउटपुट। द मॉनिटर हैज अ स्क्रीन, मॉनिटर में एक स्क्रीन होती है जिसमें आउटपुट हमको दिखाई देता है, ठीक है। मॉनिटर इज अ कॉमन आउटपुट डिवाइस, मॉनिटर एक कॉमन आउटपुट डिवाइस है दैट इज यूज्ड विद द कंप्यूटर, जिसका उपयोग हम कंप्यूटर के साथ करते हैं। इट इज आल्सो नोन एज विजुअल डिस्प्ले यूनिट, जिसको हम विजुअल डिस्प्ले यूनिट के नाम से भी जानते हैं। और जब हम कोई भी डाटा हम उसको देते हैं कंप्यूटर को, तो वो जो हमको देता है वो सॉफ्ट कॉपी के रूप में देता है, वो सॉफ्ट कॉपी के रूप में देता है, क्योंकि उसको हम छू तो सकते नहीं, वो कंप्यूटर के अंदर रहता है, सीपीयू में रहता है। जब वो सीपीयू उसको प्रोसेसिंग करके उसका जब आउटपुट देता है तो वो हमको सॉफ्ट कॉपी मिलता है। जब हम इसके बाद इसका सेकंड प्रोसेस है, जब इसको हम प्रिंटर के थ्रू बाहर निकालते हैं तो वो उसकी हार्ड कॉपी हो जाती है, ठीक है। प्रिंटर के थ्रू जब हम उसको बाहर निकाल लेते हैं तो उसकी हार्ड कॉपी होती है। तो मॉनिटर जो है हमको सॉफ्ट कॉपी आउटपुट देता है, ठीक है, मॉनिटर जो है हमको सॉफ्ट कॉपी आउटपुट देता है। ये चीज समझ में आ गया ना बच्चों। मॉनिटर एक सामान्य आउटपुट डिवाइस है जिसका उपयोग कंप्यूटर के साथ करते हैं, ठीक है। अब आते हैं इसमें सेकंड टॉपिक पे। हाँ, अब आपका देखते हैं टॉपिक प्रिंटर। प्रिंटर इज एन आउटपुट डिवाइस, प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है बच्चों। प्रिंटर जो है एक आउटपुट डिवाइस है दैट इज यूज फॉर प्रिंटिंग द आउटपुट ऑन पेपर, जिसका उपयोग हम पेपर को प्रिंट करने के लिए करते हैं, ठीक है। प्रिंटर इज एन आउटपुट डिवाइस, प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है जिसका उपयोग हम पेपर को प्रिंट करने के लिए करते हैं। द आउटपुट गिवन और प्रिंटेड ऑन पेपर इज कॉल्ड हार्ड कॉपी। जो पेपर प्रिंट होता है, निकलता है जो पेपर आउटपुट पे, तो उसको हम हार्ड कॉपी करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एप्लीकेशन है, उसको हमने प्रिंट किया, कोई एक पेज का कुछ भी है, उसको हमने प्रिंट किया। जब इसको हम प्रिंट करते हैं तो जो निकलता है, जो बाहर आउटपुट निकलता है प्रिंट होने के बाद, जो पेपर में निकलता है, उसको हम हार्ड कॉपी बोलते हैं, हार्ड कॉपी आउटपुट, ठीक है। और जो मोस्टली जो उसके साइज हैं और उसके टाइप्स हैं, उसके हिसाब से दो प्रकार के होते हैं प्रिंटर। एक इम्पैक्ट प्रिंटर्स, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है इम्पैक्ट प्रिंटर्स, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स, ठीक है। प्रिंटर समझ में आ गया। प्रिंटर इज एन आउटपुट डिवाइस दैट इज यूज्ड फॉर printing the output on paper. The output given or printed on paper is called hard copy output. Two types के होते हैं, शेप के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू शेप टू टाइप्स होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर्स, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स, ठीक है, समझ में आ गया। अब आते हैं आपके नेक्स्ट टॉपिक।